सभी को राधे राधे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। समझ में नहीं आ रही, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि भाई गुटखा बाजी के यहाँ का हाल क्या चल रहा है। गुटखा बाजी अभी तक भाई गुटखा बाजी का दीवार गिर गया था, ठीक है। दीवार गिरने पे उनके बच्चे जो हैं वो बता रही थी कि मतलब नई जिंदगी हुई है, मतलब कोई हानि नहीं पहुंची थी लेकिन दीवार गिरी थी। बच्चे सही सलामत सब लोग स्वस्थ थे, ठीक है। और भगवान की कृपा से हमेशा स्वस्थ ही रहें सब लोग, ठीक है। लेकिन अब सुना जाता है कि गुटखा बाजी का हाथ टूट गया। तो भाई हाथ कैसे टूटा? और बताती हैं कि जो चेहरे पे वहाँ पे भी चोट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं भाई साहब ने उनके अच्छी सी बैंड बजा दी हो। दोस्तों ऐसा तो नहीं कहीं भाई साहब ने बैंड बजा दी हो गुटखा बाजी की? लगता तो ऐसा ही है। क्यों? या फिर भाई साहब ने बैंड बजाई होगी, या फिर ऐसा होगा दोस्तों जो अंधेरा बाजी है तो वो खूंखार थी बहुत ज़्यादा। अंधेरा बाजी है ना, तो अंधेरा बाजी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि चैनल को लेकर, क्योंकि वो फेक चैनल जो उनका बताया जा रहा था, पता नहीं दोस्तों ओरिजिनल है या फेक है। तो उस पर भी बहुत ज़्यादा उन्होंने गुटखा बाजी ने जो बोल दिया था कि मुझे नहीं पता ये चैनल कौन चला रहा है, इनका रिश्तेदार चला रहा है, कौन चला रहा है, लेकिन हमारे घर से कोई नहीं चला रहा। तो उसमें कुछ गलत फहमी हुई थी अंधेरा बाजी को, उन्हें लगा कि हमारे आरोप लग रहा है हम पे। तो हो सकता है दोस्तों पटका पटकी कर दी हो। कुछ भरोसा नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि अंधेरा बाजी है गुटखा बाजी से थोड़ी पर्सनालिटी में सही, हालांकि वैसे नहीं सही है लेकिन गुटखा बाजी के आगे तो सही है ना। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है पटका पटकी में हाथ तोड़ दिया हो। गुटखा बाजी है वो ये बता रही थी कि मतलब उन्होंने बोला होगा अंधेरा बाजी ने कि हमारा मतलब कुछ बोल दो जो भी है बोलने के लिए, कि ऐसा बोल दो चैनल के बारे में, वैसा बोल दो अपने ब्लॉग में। तो जो है गुटखा बाजी ने शायद मना कर दिया या कुछ मतलब कुछ बोल दिया था कि अपना आप खुद बोल लो, मतलब हमारे ब्लॉग में बोलना चाहती हो ऐसा कुछ। तो भाई इस वजह से अंधेरा बाजी ने बोला अब हम तुम्हारे चैनल पे कभी नहीं आएंगे, ऐसा कुछ हुआ है दोस्तों। तो सही भी ये बोला कुछ तरह से गुटखा बाजी ने। उनका कहना ये था कि बुरे तो हम बन जाते हैं अंधेरा बाजी, बुरे तो हम बन जाते हैं, अंधेरा बाजी बस आते रहें। क्योंकि अंधेरा बाजी क्या अपने चैनल पे दोस्तों कभी देखना आप कुछ नहीं बोलेंगी, हमेशा गुटखा बाजी को आगे रखती हैं क्योंकि गुटखा बाजी बदनाम हो जाए, अपना सती सावित्री बनी रहती हैं। दोस्तों मैंने ये चीज़ नोट किया कि अंधेरा बाजी है ना वो रियल में बहुत सातिर लेडीज है। अंधेरा बाजी है ना वो बहुत सातिर लेडीज हैं, वो अपने ब्लॉग में ना जल्दी कुछ गलत नहीं बोलती हैं। वो गुटखा बाजी को हमेशा आगे रखती है। गुटखा बाजी को पता नहीं थोड़ा दिमाग लगता है यहाँ से खुल गया है। पहले तो उनके स्क्रू ढीले थे लेकिन अब लगता है थोड़े टाइट हो गए, इसलिए अब वो सोच समझ के थोड़ा डिसीजन लेने लगी हैं। और ये भी कहती हैं, उनका ये भी कहना है कि मतलब हमें फंसा दिया और खुद मतलब चालाकी दिखा गई। क्योंकि गुटखा बाजी है ना, अब दोस्तों इन लोगों में लड़ाई हो रही ना, अब यही लोग सारे राज खोलेंगे कि शिवानी के प्रति किसने इनको भड़काया था। चैनल बनाना गलत बात नहीं है, अपने पैरों पे खड़े होना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी को बदनाम करके अपने पैरों पे खड़े होना बहुत गलत बात होती है दोस्तों। क्योंकि भाई अगली लड़की ने इनको पहचान दी थी, इनको छवि दी थी, हमेशा इनकी मदद की, लेकिन इन लोगों ने हमेशा दूसरों के कहने पे खंजर भोंके शिवानी के लिए। कहाँ तक सही था? फिर भी वो लड़की कुछ नहीं बोली, शिवानी जो है फिर भी इन लोगों को कुछ नहीं बोली। भाई उसी की वजह से तो हम लोग इनको जानते हैं कौन दद्दा है, कौन बौची है, कौन कौन क्या है। जैसे दोस्तों हम लोग इनको जानते हैं कौन बौची है, कौन दद्दा है, कौन डूबी है, कौन क्या है, नहीं तो क्या जानते थे हम लोग। और डूबी की भी दोस्तों देखो, उससे पहले डूबी, उससे पहले दोस्तों डूबी कभी शिवानी का नाम नहीं बोली, दो शब्द नहीं बोली उसके लिए। अब हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने को तैयार थी। और बाद में ये दोस्तों खाली दिखावा था। और बाद में ये भी कह रही थी हमने माफ़ी मांगी, सब कुछ मांगा, फिर भी हमारा चैनल नहीं दिया। तो दोस्तों ये सारा उधर ही जा रहा था शिवानी की तरफ, और ये लोग बहुत खुशी मना रहे होंगे, लेकिन इन लोग को ये नहीं पता शिवानी ने किसी के साथ गलत नहीं किया ना, तो उसके साथ जल्दी गलत हो नहीं सकता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जो क्या बोलते हैं अंधेरा बाजी गुटखा बाजी है, ये लोग सारी राज खोलेंगी अब। और अंधेरा बाजी है ना मास्टर माइंड है असली, अपना चैनल बना लिया क्योंकि इनको कोई जानता नहीं था ना जी कभी। भाई जब यहाँ रहती नहीं थी तो इन्हें कौन जानता था, कोई जानता नहीं था, ठीक। इन्होंने सोचा गुटखा बाजी के हिसाब से, क्योंकि गुटखा बाजी को शिवानी के ब्लॉग में देखा सब लोगों ने, सब जानते थे, वायरल थी वो, ठीक।
तो दोस्तों इन लोगों ने, जो अंधेरा बाबूजी हैं, इनने दिमाग लगाया, इन्होंने दिमाग लगाया कि गुटखा बाबूजी के सहारे से हम भी आगे बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़ भाई, क्योंकि उनका जो गुटखा बाबूजी है वो शिवानी के ब्लॉग में हमेशा आती थी, उनकी पहचान थी, मतलब पहचान बन गई थी। बनी किसकी वजह से? शिवानी की वजह से बनी थी। शिवानी अगर इन लोग को ब्लॉग में नहीं लेती तो इन लोग को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। तो दोस्तों जो अंधेरा बाबूजी है ना, वो बहुत शातिर लेडीज है, बहुत शातिर है। और भाई एक दीदी है ना दोस्तों, रिएक्शन वाली दीदी, उनको इतना झाड़ लगाई ना अंधेरा बाबूजी, इतना झाड़ लगाई ना, कुछ कहने की नहीं। भाई ये कहती है, अंधेरा बाबूजी कहती हैं कि 4 आँखों वाली हमने फोटो लगा दी है। अब देखो, देख लो दोस्तों ये फोटो, ये वही फोटो है जो बक 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 करती है, हमारे उससे व्यूज नहीं आते तो हमारे उससे व्यूज कमाती है। भाई उनको रिएक्शन वाली दीदी है ना, उनको इतना झाड़ लगाई, इतना झाड़ लगाई, कुछ कहने में, इतना अच्छे से धोई। लेकिन ये नहीं पता कि अंधेरा बाबूजी हमारे जितने भी भाई बंधु, जितने भाई बहनें, जितने भी रिएक्शन देते हैं ना, सब अच्छा रिएक्शन देते हैं। आप करती ब्लॉगिंग हो, आपको ब्लॉगिंग करने का मतलब तक नहीं पता अंधेरा बाबूजी कैसे ब्लॉगिंग की जाती है। इसलिए हमारी रिएक्शन वाली दीदी, भाई बंधु, किसी पे उंगली मत उठाना। उंगली उठाने से पहले आप अपनी तरफ भी देखना एक बार। और दोस्तों चलो हम तो ये भाई ये सोच रहे हैं, चलो इस बहाने कम से कम उन दीदी को वायरल तो किया अंधेरा बाबूजी ने। अब वैसे अगर वो दीदी ये कहती मुझे वायरल कर दो अंधेरा बाबूजी, तो शायद नहीं करती। चलो इस बहाने कम से कम वायरल तो किया अंधेरा बाबूजी, वायरल तो किया कम से कम उन दीदी को इस बहाने। तो दिमागदार कौन हुआ? अंधेरा बाबूजी। कहते हैं ना, नाम आपका अंधेरा है। नाम तो बहुत अच्छा रखा आपके मॉम डैड ने, लेकिन नाम की जगह आपके काम बिल्कुल ही अच्छे हैं। तो क्या ही बताएं, इतना झाड़ लगा रही है ना, कुछ कहने का नहीं भाई, इतना ज़्यादा। और ये नहीं पता 4 आँखों वाली, 4 आँखों बोली दोस्तों, फोटो लगाई बाकायदा, क्योंकि इन्हें ये लगा अंधेरा बाबूजी को 4 आँखों वाले। बहुत सारे लोग ग्लासेस लगा रहे हैं, चश्मा बहुत लोग पहन रहे हैं, ठीक। तो इनने सोचा फोटो लगा दें, फोटो इनने लगाई, उन दीदी को वायरल कर दिया। तो मैंने उन दीदी से यही बोला, मैंने कहा दीदी कम से कम इस बहाने वायरल तो ही आप, कम से कम अंधेरा बाबूजी ने वायरल कर दिया आपको अच्छे से। लेकिन भाई अंधेरा बाबूजी इतना गलत मत बोलो किसी को, सोचा करो बोलने से पहले कि हम बोल क्या रहे हैं। आप भी अपने आप नहीं बढ़ गई हो, अपने आप नहीं कुछ कर लिया आपने। कह रही हैं जी कबूतरियाँ हैं, जो उन दीदी को बोल रही हैं जी कबूतरियाँ, ये ज़्यादा उड़ रही हैं, इनके पंख काटने पड़ेंगे। ये वो भैया बाबूजी, ये पंख ही काट दोगी तो उड़ेंगी कैसे? इतना झाड़ लगा रही भाई, इतना तेरा बाबूजी झाड़ लगाई, कुछ कहने की नहीं। और हमें लगता है ये झाड़ लगाने के चक्कर में ही इनने हाथ तोड़ दिया गुटखा बाबूजी का दोस्तों सच बता रहे हैं जी, जी हाथ फाथ मत तोड़ो गुटखा बाबूजी का, क्योंकि गुटखा बाबूजी के बच्चे भी बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। अंधेरा बाबूजी आपको गुटखा बाबूजी ने ही पहचान दिलवाई है, और गुटखा बाबूजी को शिवानी की वजह से पहचान मिली है। तो ये हाथ तोड़ा ताड़ी मत करो, ठीक है। अपने काम पे फोकस करो, और दूसरों को गाली गलौज उल्टा सीधा बोलना बंद करो, नहीं तो भाई आप जानती हो ऑडियंस को अच्छे से। अभी आप धो रही हो ना जिन दीदी को, हम सब इकट्ठे हुए ना, ऑडियंस सारी, सारे हम लोग इकट्ठे हुए, तो अंधेरा बाबूजी आपकी बैंड बज जाएगी, अच्छे से धोएंगे फिर आपको हम लोग। इसलिए हमारी वो दीदी हैं, ठीक है, बड़ी हैं मुझसे, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनका, ठीक है। जिन दीदी को आपने धोया था, ठीक है, तो ऐसा मत करो, क्योंकि आज उन्हें धो रही हो, कल को किसी और को धोगी, जाहिर सी बात है। तो इसलिए धोना रोना रोना सब बंद करो। दूसरे जो उनकी लड़की है ना गुटखा बाबूजी, उसने सारी सच्चाई बताई कि हमारी मम्मी की ऐसे ऐसे आज वो चोट लग गई है, हाथ जो है मोच आ गई, पता नहीं क्या बताया, वो आ गई, हाथ टूट गया, जो भी है, ठीक है, मोच आ गई। तो हमने दिमाग लगाया कि ऐसा तो नहीं भाई साहब ने हाथ तोड़ दिया हो। फिर दोस्तों एक दिमाग में ये भी ख्याल आया कि ऐसा तो नहीं अंधेरा बाबूजी ने तोड़ा हो, क्योंकि अंधेरा बाबूजी खुंदक खाए बैठी हैं। क्यों? क्योंकि पेमेंट आई होगी, तो पेमेंट के चक्कर में क्या पता ऑफ कैमरा हाथ तोड़ दिया हो। दोस्तों कुछ कह सकते हैं क्या? गुटखा बाबूजी शर्म की वजह से ना बता रही हो दोस्तों, शिवानी ने नाम रोशन किया था उस गांव को, अपने गांव का नाम रोशन किया था, लेकिन
अंधेरा बाबूजी ने उस गांव में आकर अंधेरा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे कि शिवानी ने गांव का नाम रोशन किया था और अंधेरा बाबूजी ने अंधेरा कर दिया, क्योंकि इन्हें हजम हुआ नहीं। इन्हें ये लगा इसके पास गाड़ी है, बंगला है, ढिमकाना है, फलाना है, ठीक। इन्हें ये नहीं पता उसने मेहनत की है, मेहनत की है उसने, मेहनत का फल है उसका ये। और दूसरा, कभी किसी का कंटेंट यूज़ किया, ना किसी का थंबनेल यूज़ किया। वो अपने खुद, उसके पास इतना टैलेंट है, वो उसके पास खुद इतना हुनर है। इसलिए अंधेरा बाबूजी, अपने आप ज़्यादा उड़ान मत भरो। अपने आप को क्या समझ रही हो आप? उड़ान मत भरो इतनी, ठीक है। जो जितनी उड़ान भरता है ना, वो नीचे भी बहुत जल्दी गिरता है, गिरने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए आप जो हमारी रिएक्शन वाली दीदी को गाली गलौज दे रही हो ना, सोच समझ के दो। हम सारी बहन भाई इकट्ठे हुए ना तो आपकी बैंड बज जाएगी। कल आप उनको दे रही हो, कल को किसी और को देने लगोगी। इसलिए सोच समझ के बोलो अंधेरा बाबूजी। चैनल बनाना गलत बात नहीं है, लेकिन सोच समझ के बोलो, ठीक है ना।